नमस्कार दोस्तों, आज मैं आप सबके सामने एक बहुत महत्वपूर्ण विषय लेकर के आया हूं, जिसकी जानकारी प्राप्त करने के लिए शायद आप सब लोग बहुत ही उत्सुक रहते होंगे। देखिए, यहाँ पर मैं बात करना चाहूँगा विवाह की, मैरिज की। हमारी लाइफ में मैरिज बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ है। जनरली हम लोगों की फैमिलीज, चाहे आप हिंदू हों, चाहे मुस्लिम हों, चाहे सिख हों, चाहे ईसाई हों, पारसी हों या किसी भी धर्म के हों, फैमिलीज मैरिजेस अरेंज्ड कराती हैं और उसके बाद हम उस मैट्रिमोनियल लाइफ में आते हैं और उसे परस्यू करते हैं, यानी उसे आगे बढ़ाते हैं। दोस्तों, मैट्रिमोनियल लाइफ के संबंध में या उस पर होने वाले आपके लीगल राइट्स के विषय में मैं एक दूसरा वीडियो बनाऊंगा, उसमें आपको जानकारी दूंगा। यहाँ इस वीडियो में मैं उन लोगों से बात करना चाह रहा हूं जो प्रेम विवाह यानी लव मैरिज में यकीन रखते हैं और लव मैरिज करना चाहते हैं। दोस्तों देखिए, सबसे पहले मैं बात करूंगा हिंदू धर्म की। हिंदू धर्म में विवाह एक अति आवश्यक संस्कार है और जो भी व्यक्ति विवाह करता है उसे सपिंड नहीं होना चाहिए, यानी आपके परिवार में पिता की तरफ से नातेदारी में आप ना आते हो, अर्थात स्त्री और पुरुष दोनों अपने पिता की नातेदारी और माता की नातेदारी। यहाँ बात होती है कि अगर आप स्त्री पुरुष हैं, हिंदू धर्म के हैं, तो सबसे इंपॉर्टेंट बात यह आती है कि आप पिता की नातेदारी में 5 सपिंड और माता की नातेदारी में 3 सपिंड। ये जानकारी एक है। अब जिस दूसरी जानकारी के विषय में मैं बात कर रहा हूं, वो बात आती है लव मैरिज की। देखिए, लव मैरिज में 2 अलग अलग जात हो सकती हैं, 2 अलग अलग धर्म हो सकते हैं। जो 2 अलग अलग धर्म की बात है, यानी हिंदू और मुस्लिम के विवाह की बात, या हिंदू के संग किसी और धर्म के व्यक्ति के विवाह के संबंध में बात, उस पर मैं एक अलग एपिसोड बनाऊंगा, उसे आप लोग देखिएगा। यहां मैं बात करता हूं, दोनों पक्ष हिंदू हैं, फिर भी उनकी जात में अंतर है और हिंदू धर्म का होते हुए भी जात एक समान न होने के कारण यदि लड़का और लड़की एक दूसरे से प्रेम करते हैं, अगाध प्रेम करते हैं और उन दोनों के अंदर कमिटमेंट, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट इज दैट इन मैरिज, इन लव मैरिज, कमिटमेंट इज वेरी इंपॉर्टेंट। आपको निभाने की कुव्वत होनी चाहिए, आप निभाने के लिए इंटरेस्टेड होने चाहिए। लव मैरिज में अगर लड़का और लड़की दोनों हिंदू हैं, भले ही वो किसी जात के हों, अगर माँ बाप, फैमिलीज नहीं सपोर्ट करते, नहीं चाहते कि हमारे बेटा बेटी एक दूसरे से शादी करें, ऐसी सूरत में आपको अगर लव मैरिज करनी है दोस्तों, तो आपके लिए सबसे उपयुक्त क्या होगा? देखिए, अगर आपकी फैमिलीज कन्विंस हो जाते हैं तो आप उनके अकॉर्डिंग वो लव मैरिज करिए, जिसे जनरली आजकल लव कम अरेंज मैरिज कहते हैं। लेकिन फिर भी अगर कोई परिस्थिति ऐसी आती है और आप चाहते हैं कि नहीं, हमें ये प्रक्रिया पता होनी चाहिए कि अगर हम लव मैरिज करना चाहते हैं तो हमें क्या करना चाहिए। देखिए दोस्तों, सबसे पहले तो लड़का और लड़की दोनों इंडियन लॉ के हिसाब से बालिग होने चाहिए। और इस बालिग जो मैंने शब्द इस्तेमाल किया, इसमें एक अति महत्वपूर्ण विषय यह है कि खास तौर से लड़की 18 साल की होनी ही चाहिए। अगर 18 साल से कम है, 6 महीना भी कम है, यानी 17 साल 6 महीना है, तो वो माइनर मान ली जाती है। तो
कल को अगर आप इस तरीके से 18 से कम आयु की लड़की के संग विवाह करते हैं, प्रेम विवाह करते हैं, घर से भागकर प्रेम विवाह करते हैं, तो आपके खिलाफ मुकदमा हो सकता है, आपकी फैमिली और आपको हैरेसमेंट झेलना पड़ सकता है। अब मैं बात करता हूं आपके लीगल राइट्स की। देखिए दोस्तों, लव मैरिज अच्छी चीज है। अगर आप निभाने चाहते हैं, कमिटमेंट है आप दोनों पक्षों में, लड़का और लड़की दोनों में अगर कमिटमेंट की भावना है, तो मैं कहूंगा कि लव मैरिज जरूर करनी चाहिए और उसे पूर्ण रूप से निभाना भी चाहिए। लव मैरिज करने के लिए लड़की की उम्र 18 साल और लड़के की उम्र 21 साल, ये कोई जरूरी नहीं है दोस्तों। लड़के की उम्र 19 साल, 20 साल, 21 साल, 25 साल हो सकती है। ये लड़की का डिसीजन होता है कि उसे पति के रूप में अपने लिए कैसा साथी चाहिए, कैसा जीवन साथी वो पसंद करती है और वो उसके खर्चे वहन करने में सक्षम है। ये सब तो लड़की के ऊपर ही है। तो दोस्तों, ये बात हुई कि विवाह के लिए रिक्वायरमेंट एज लड़की की 18 साल मस्ट है। अब बात करते हैं कि हमें करना क्या चाहिए। देखिए, लड़का और लड़की दोनों के आधार कार्ड होने चाहिए, साथ ही लड़की की हाई स्कूल का सर्टिफिकेट होना चाहिए, जिससे आप ये तय कर सकें कि लड़की सही में दस्तावेज के रूप में बालिग है, क्योंकि कोर्ट में सिर्फ और सिर्फ हाई स्कूल की मार्कशीट या फिर मेडिकल ही मान्य होता है। जनरली प्रायोरिटी यानी प्राथमिकता हाई स्कूल की मार्कशीट को ही दी जाती है आपकी आयु तय करने के लिए। जहां पर यह तय करना मुश्किल होता है कि आपकी आयु कितनी है, उसके लिए मेडिकल बोर्ड गठित होता है। खैर, वो प्रक्रियाएं दूसरी हैं। यहां मैं बात कर रहा हूं लव मैरिज की, कि लव मैरिज करने के लिए आपको अपने आधार कार्ड चाहिए, हाई स्कूल की मार्कशीट चाहिए। और अब बात आती है कि अगर फैमिली से विद्रोह करके आप लव मैरिज करना चाहते हैं, तो उसके लिए आपको क्या करना होगा। देखिए, आपको 7 फेरे तो लेने होंगे, अग्नि के चारों ओर 7 फेरे लेने पड़ेंगे, जयमाल करनी पड़ेगी। सबसे उपयुक्त रास्ता जो होता है लव मैरिज का, जो एक शब्द फैला है, भाई हम तो कोर्ट मैरिज कर लेंगे। देखिए, कोर्ट मैरिज कोई शब्द नहीं होता। मुद्दा यहां यह है कि आप पहले शादी करेंगे, विवाह करेंगे, विवाह संस्कार करेंगे, तदुपरांत यानी उसके बाद आप उस मैरिज को रजिस्टर्ड कराएंगे। अब उस मैरिज को रजिस्टर्ड कराने का सबसे उपयुक्त और सॉलिड तरीका मैं आपको बताता हूं। कोर्ट मैरिज में जाने से पहले, यानी उसका रजिस्ट्रेशन, आपके विवाह का, आपके प्रेम विवाह का रजिस्ट्रेशन होना अनिवार्य है, और वो करने से पहले आपको शादी के फेरे लेना अनिवार्य है। इसलिए ऐसी सूरत में आपको आर्य समाज मंदिर होता है, आप वहां जाएंगे, अपनी आईडीज देंगे और उसके बाद में वहां पर आपकी शादी होगी। आपकी मैरिज की फोटोज खींचने के लिए वहां वैसे व्यवस्था रहती है। आप चाहें तो अपने फोटोग्राफर को वहां ले जा सकते हैं और बाकायदा आपका लड़का और लड़की दोनों का जयमाल होगा। अग्नि के चारों ओर 7 फेरे लिए जाएंगे, वहां पंडित मौजूद रहते हैं और वो शादी कराते हैं। उसके बाद देखिए, जब आप वहां की फीस, जनरली हर जिले में आर्य समाज मंदिर में अलग अलग फीस होती है, लेकिन एक आदर्श फीस जो होती है वो वहां पर लगभग 5100 रुपए यानी 5100 रुपए होती है। अगर आप वो देते हैं तो आर्य समाज मंदिर वाले आपको एक प्रमाण पत्र यानी सर्टिफिकेट देंगे, जो इस प्रकार का होगा। दोस्तों, आप देख सकते हैं यहां पर लिखा हुआ है आर्य समाज मंदिर, और यहां लड़के की तस्वीर है, यहां लड़की की तस्वीर है। यहाँ लड़के का नाम, उसके पिता का नाम और एड्रेस होता है, यहाँ लड़की का नाम, उसके पिता का नाम और एड्रेस होता है। आर्य समाज मंदिर से जब आपको इस प्रकार का एक प्रमाण पत्र प्राप्त हो जाएगा विवाह के उपरांत, तो दोस्तों ये प्रमाण पत्र बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यों? इसलिए क्योंकि इस प्रमाण पत्र को दे करके आप मैरिज रजिस्ट्रार के ऑफिस से, अपने अधिवक्ता के माध्यम से अपने प्रेम विवाह का पंजीकरण
यानी रजिस्ट्रेशन एज पर हिंदू मैरिज एक्ट 1955 के प्रोविजंस के तहत करवा सकते हैं। और ये करवाना अनिवार्य है, क्योंकि आप ये कराएंगे तो इससे आपको बहुत फायदा होगा। आपकी शादी कानूनी रूप से वैध मानी जाएगी और उसके बाद चाहे आपके माता पिता इस शादी को स्वीकार करें चाहे न करें, लेकिन कानून इस शादी को स्वीकार करेगा और कोर्ट से भी आपको सुरक्षा प्रदान कराई जाएगी। अब मैं बात कर रहा था, ये जो आर्य समाज मंदिर का सर्टिफिकेट है, इसके बेस पर आपने वहां शादी जो की है उसकी फोटोज खींचेंगी, आपकी आईडीज होगी, आपकी हाई स्कूल की मार्कशीट होगी, आपकी आधार कार्ड होगी, वो सब लगा के जब अप्लाई किया जाएगा तो वहां पर भी फीस दी जाती है। उसकी एक निश्चित फीस है, वो आप जब अधिवक्ता नियुक्त करेंगे तो वहां पर वो फीस आपको बता दी जाएगी। बहुत ज्यादा नहीं होती, नॉमिनल चार्जेस होते हैं। वो फीस देने के बाद फिर भी एक अंदाजा अगर मैं कहूं तो आप मान के चलिए कि 4 से 5 हजार रुपये खर्चा आपका वहां भी आता है। वहां पर जब आप ये सब डॉक्यूमेंट्स लगा देंगे उसके बाद आपको दोस्तों ये सर्टिफिकेट मिलेगा। देखिए, ये सर्टिफिकेट जो है ये है आपको कानूनी रूप से माना जाएगा कि आप एक विवाहित पति पत्नी हैं। अब देखिए, ये जो सर्टिफिकेट है इसमें आपने देखा इधर विवाहित पुरुष की फोटो है, इधर विवाहित स्त्री की फोटो है। यहां पर बकायदा सारी डिटेल्स हस्बैंड एंड वाइफ की होती है। ये हिंदू मैरिज एक्ट 1955 के तहत मैरिज रजिस्ट्रार के द्वारा प्रमाणित दस्तावेज है, जो ये कहता है कि हाँ भाई ये दोनों पति पत्नी है कानूनी रूप से। और अगर ये कानूनी रूप से पति पत्नी है तो ये दस्तावेज ये साबित करता है कि हाँ इनकी शादी वैध है, इनका ये विवाह वैध है। अब बात करते हैं कि जब ये शादी हो गई उसके बाद भी अगर परिवार वाले डिस्टर्ब करते हैं तो आपके लिए सबसे उत्तम एक रास्ता है, आपके पास आर्य समाज मंदिर का सर्टिफिकेट हो गया, अपना आधार कार्ड हो गया, आपकी शादी की फोटोज हो गई और आपका हिंदू मैरिज एक्ट 1955 के तहत रजिस्ट्रार के ऑफिस से ये रजिस्टर्ड सर्टिफिकेट हो गया। ठीक, अब इसके बाद क्या होगा कि आप एक अच्छा अधिवक्ता नियुक्त करें और हाई कोर्ट में प्रोटेक्शन के लिए डायरेक्ट रिट फाइल करें, जिसमें आपका लगभग खर्चा 10-12 हजार के आसपास आता है, कभी कभी उससे कम भी आ सकता है। और ऐसी सूरत में जब वो पिटीशन वहां फाइल होगी तो उसमें जो भी व्यक्ति आपको परेशान कर रहे हो, चाहे वो लड़की के पिता हों, भाई हों, चाहे वो लड़के की फैमिली हो, वो उसमें पार्टी बनेंगे और उसके बाद कोर्ट उन्हें इशू नोटिस भी कर सकता है और जरूरत पड़ी तो नहीं भी इशू नोटिस करता है। और इशू नोटिस का मतलब होता है उन्हें तलब करना, उन्हें कोर्ट में बुलाना। अगर जरूरत समझता है कोर्ट तो, नहीं जरूरत समझता तो कोर्ट में नहीं बुलाएगा। वहां पर जब आपका अधिवक्ता हाई कोर्ट में रिट फाइल करके बताएगा कि साहब ये दोनों अपनी मर्जी से शादी कर चुके हैं, बालिग हैं, तो लड़की से ये पूछा जा सकता है कोर्ट के द्वारा, कोर्ट के जज के द्वारा कि भाई आपने इनसे शादी की है, कोई जोर दबाव तो आप पर नहीं डाला गया? अगर बिना जोर दबाव के आपने शादी की है तो विवाहित स्त्री का बयान जज साहब, हाई कोर्ट के जज साहब खुद वहां लिखते हैं, बकायदा दोनों पार्टीज अपना साइन करती हैं और आपके साइन को आपका एडवोकेट वेरीफाई करता है। उसके बाद हाई कोर्ट आपको आदेश दे देगा कि आप लोग चैन सुकून से रह सकते हैं, अपनी मैट्रिमोनियल लाइफ को जी सकते हैं, अपनी लव मैरिज को एंजॉय कर सकते हैं। और जो स्टेट ऑफ यूपी होगा या जो आप जहां जिस जिले में रहते हो वहां का जो लोकल एसपी होगा या लोकल पुलिस स्टेशन होगा, चूंकि वो भी इस पिटीशन में पार्टी बने होते हैं, उन्हें इस पिटीशन की कॉपी गई होती है, इसलिए उन्हें यह आदेश दे सकती है कोर्ट कि भाई इनकी सुरक्षा के लिए उत्तम व्यवस्था की जाए ताकि इनकी जान को कोई खतरा ना हो। दोस्तों, ये है लव मैरिज में प्रोटेक्शन प्राप्त करने का तरीका। और लव मैरिज कारगर हो ये तो आप दोनों पर ही निर्भर करता है कि लव मैरिज के दौरान
आप लोगों में कितना प्रेम है और आप लोग कितने कमिटेड हैं और उसे किस तरह निभाते हैं और अपनी लाइफ को आगे ले जाते हैं। तो दोस्तों, अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, मेरे चैनल लीगल एनसाइक्लोपीडिया को सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने दोस्तों को भी इस वीडियो और इस चैनल के जरिए उनकी लीगल अवेयरनेस या लीगल नॉलेज को एनहेंस करने की कोशिश कीजिएगा। और एक बात दोस्तों, जो भी वीडियो मैं आप लोगों के लिए बनाता हूं उसमें मेरा मकसद होता है कि आपके विधिक ज्ञान को बढ़ा सकूं। अब मेरी तरफ से आप लोगों को आपकी लव मैरिज के लिए ढेर सारी हार्दिक शुभकामनाएं, ताकि आप लोगों का जीवन अच्छा बीत सके। दोस्तों, फिर मिलेंगे नए वीडियोस के संग और मैरिज के अन्य रूल्स पर डिस्कस करेंगे अपने अगले एपिसोड्स में। धन्यवाद दोस्तों।